नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, रट लो सीरीज 3, जी हाँ, सुपर 30 प्रश्नोत्तरी के साथ आप सबके बीच में पुनः उपस्थित हुए हैं। इसके पहले के दो वीडियोज आप सब जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट में। जी हाँ, सुपर 30 प्रश्नोत्तरी सीरीज फर्स्ट एवं सीरीज सेकंड, रट लो सीरीज 3। रट लो, बार बार यह मौका नहीं मिलेगा, अब की बार हो उद्धार। जी हाँ, टीजीटी पीजीटी 2020 में जो हमारे प्रतियोगी शिक्षक संस्कृत विषय हेतु बैठ रहे हैं, जरूर इन प्रश्नों को देख लेंगे ताकि आप इस बार अंतिम रूप से चयनित हो सकें। एकदम सटीक प्रश्न रखे जा रहे हैं आप सबके लिए। आप खुद ही देख करके यह पहचान लेंगे कि वाकई ये प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय नहीं लेंगे। और आप सबसे निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि एक बार ज़रूर आप कम से कम 5 से 6 ग्रुप में जो है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या फेसबुक पर आप ज़रूर शेयर करें, क्योंकि कर भला तो हो भला। यदि आप दूसरों की मदद करते हैं तो निश्चित रूप से प्रकृति अर्थात ईश्वर आपकी मदद कर देता है। तो चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न पर। बाणभट्ट की रचना कादंबरी है, कथा, आख्यायिका, नाटक, उपन्यास। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा कथा। देखिए, आप ऐसे प्रश्न तमाम परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इन प्रश्नों को हल्के में मत लीजिएगा। कृपया पूरा वीडियो प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक जरूर देखिएगा, तथ्यों को समझिएगा। बाणभट्ट की रचना कादंबरी क्या है? कथा है। तो इसका राइट विकल्प जो होगा वह होगा अ अर्थात कथा। ऋतु संहार रचना है, कथा, आख्यायिका, नाटक, खंड काव्य। देखिए, यह जो है खंड काव्य है और इसका राइट आंसर होगा द अर्थात डी। अगला देखिएगा, अनावृत कपाटम द्वारम देह किसका कथन है? कालिदास, बाणभट्ट, भारवी, भवभूति। तो इसका राइट आंसर होगा, इसमें कालिदास ने कहा था विद्योत्मा से, प्लीज ओपन दी डोर। और कालिदास की पत्नी का नाम है पिंगला, सुशीला, विद्योत्मा, गौरी। इसका राइट आंसर है विद्योत्मा। देखिए, पिंगला जो है भवभूति की सॉरी जो भर्तृहरि हैं उनकी पत्नी है, सुशीला भारव की पत्नी है और गौरी दंडी की पत्नी है। इस प्रकार से कालिदास की जो पत्नी है वह है विद्योत्मा। इसका राइट आंसर है स। सुबंधु की रचना है कादंबरी, स्वप्न वासव दत्ता, वासव दत्ता, हर्षचरितम। देखिए, सुबंधु की जो रचना है वह है वासव दत्ता। भ्रम न हो इसलिए स्वप्न वासव दत्तम रचना किसकी है? भास की। जी हाँ, भास की रचना है स्वप्न। स्वप्न का आभास होता है, जिसमें स्वप्न लगा रहेगा वह है भास की रचना। नाटक है जिसमें 6 अंक हैं और इसमें 5वां अंक स्वप्न अंक कहा जाता है। ठीक है, तो सुबंध की रचना है वासव दत्ता। सर्वप्रथम गद्य का प्रमाण मिलता है अर्थात साक्ष्य मिलता है ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। तो वेद जो सर्वप्रथम गद्य का विकास मिलता है, जन्म होता है, वह है यजुर्वेद से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हर्षचरित है कथा, नाटक, आख्यायिका, उपन्यास। तो इसका राइट आंसर है आख्यायिका। इसमें 8 उच्छ्वास हैं। प्रारंभ के 2.5 उच्छ्वासों में बाणभट्ट ने अपने वंश का वर्णन किया है, लगभग 3 उच्छ्वासों में, इसलिए आप लोग 2.5 उच्छ्वास जरूर याद रखिएगा। हर्षचरितम उच्छ्वासों में विभक्त है, आख्यायिका है और बाणभट्ट की रचना है। कादंबरी कथा के पूर्व भाग के प्रारंभ में कितने श्लोक हैं? देखिए, बहुत बार पूछा गया है। राइट आंसर इसका होगा ए नंबर अर्थात 20 हैं। वैसे 20, 30, 10, 12 ये विकल्प आप समझ लेंगे ए बी करके, हमने इसको दिया नहीं है लेकिन आपको समझना पड़ेगा। तो राइट आंसर होगा ए। कादंबरी कथा के पूर्व भाग में कितने हैं? पूर्व भाग की रचना वैसे बाणभट्ट ने किया है, उत्तर भाग की पुलिन भट्ट ने किया है अर्थात भूषण भट्ट ने किया है। ठीक है, चलिए, तो आप इसका जो राइट आंसर है, कादंबरी कथा के पूर्व भाग में 20 श्लोक हैं। वैसे कादंबरी कथा में 2 भाग हैं, पूर्व भाग और उत्तर भाग। पूर्व भाग के रचनाकार कौन है? बाणभट्ट। और पूर्व भाग पर ही आधारित है शुकनासोपदेश। कादंबरी कथा के प्रारंभ के श्लोकों में कौन सा छंद है? बहुत ही तगड़ा प्रश्न है। जी हाँ, मालिनी, पुष्पिताग्रा, अनुष्टुप, वंशस्थ। इसका राइट आंसर है डी, वंशस्थ छंद। जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। इसमें 12 वर्ण होते हैं, कोई यति नहीं होती है। कादंबरी कथा के प्रारंभ में 20 श्लोक हैं, 20 श्लोक हैं वंशस्थ छंद में। गद्य काव्य के कितने भेद होते हैं? 10, 3, 2, 20। इसका राइट आंसर जो होगा 2।
कथा एवं आख्यायिका, और भी भेद होते हैं लेकिन आपको भ्रम नहीं होना है। कथा और आख्यायिका इसके मुख्य भेद हैं। जी हाँ, गद्य काव्य के। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कथा की कौन सी विशेषता नहीं है। देखिए कथा और आख्यायिका में अंतर आप लोग पढ़ लीजिएगा। कथा की कौन सी विशेषता नहीं है। कथा गद्य एवं पद्य में होती है, बिल्कुल सही है। कथा प्राकृत एवं संस्कृत में होती है, ये भी सही है। कथा उच्छ्वास में विभक्त होती है, यह गलत है। कादम्बरी कथा है, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, अर्थात कथा उच्छ्वासों में विभक्त नहीं होती है, यही इसका गलत होगा, अर्थात नहीं है विशेषता कथा की। ठीक है, उच्छ्वास में विभक्त होता है आख्यायिका, इसलिए यह विकल्प सही नहीं है। कथा उच्छ्वास में विभक्त होती है, यह गलत है। राइट आंसर है बृहत कथा श्लोक संग्रह किसकी रचना है। बुद्ध स्वामी, सोमदेव, क्षेमेंद्र, बाणभट्ट। तो इसका राइट आंसर है बुद्ध स्वामी। चलिए और आगे देखिएगा, बृहत कथा मंजरी किसकी रचना है। तो यह रचना है क्षेमेंद्र की। इसका राइट आंसर है सी। दंडी के प्रपितामह कौन है। मनोरथ, भारव, नारायण, वीरदत्त। देखिए प्रपितामह की बात करेंगे तो भारव हैं। ठीक है, दंडी के पिता वीरदत्त हैं और भारव के पिता नारायण हैं, और फिर इसके बाद भारव के पुत्र मनोरथ हैं। ये ऐसा उनकी वंशावली चलती है। इसको आप लोग इस तरीके से याद करेंगे। कैसे याद करेंगे, याद कराने के तरीका मैं बता रहा हूँ। नभ में वार दंड से, न से नारायण, भ से भारव, म से मनोरथ, वार से वीरदत्त, द से दंडी। ये क्रम है, इनका वंश है। नोट कर लिए, नभ में वार दंड से, इसमें न से नारायण स्वामी, जिसका हम लोग जानते हैं भारव के पिता हैं अवंत सुंदरी कथा के अनुसार। भ से भारवी, और म से जो में है, म से मनोरथ, और वार से वीरदत्त। अवंत सुंदरी कथा किसकी रचना है। बाणभट्ट, सुबंधु, दंडी, हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर है अवंत सुंदरी कथा जो है वह दंडी की रचना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। काव्यादर्श रचना है, यह भी जो है किसका है आप बताइएगा। बाणभट्ट, सुबंधु, दंडी, हर्षवर्धन। तो यह दंडी की रचना है, राइट आंसर सी होगा। दस कुमार चरितम के लेखक हैं बाणभट्ट, सुबंधु, दंडी, हर्षवर्धन। इसका राइट आंसर है दंडी। ये तीनों रचनाएं आपके दस कुमार चरितम के लेखक कौन है, दंडी हैं। न्यायमंजरी किसकी रचना है। तो यह रचना जो है किसकी है बताइएगा। बाणभट्ट, सुबंधु, दंडी, जयंत भट्ट। तो इसकी रचना है जयंत भट्ट की। यहाँ आपको हम बता दे रहे, न्याय जब मिलता है तो जय जयकार होती है, अर्थात जयकार की मंजरी लग जाती है। न्याय की मंजरी जब लगती है तो वहाँ पर जयकार होती है, तो जयंत भट्ट की। ठीक है, तिलक मंजरी किसकी रचना है। देखिए बाणभट्ट, सुबंधु, धनपाल, जयंत भट्ट। देखिए ये फेक टाइप के प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैं आप सभी के सामने ऐसे प्रश्नों को रखा है, इनको हल्के में मत लीजिएगा। देखिए जब आप किसी निमंत्रण में जाते हैं या किसी के यहाँ जाते हैं, बारात में जाते हैं, तो आपकी विदाई होती है, तो धन मिलता है तब जब आपके पास तिलक लगा देते हैं। जी हाँ, तिलक लगा करके आपको धन देते हैं, तो तिलक मंजरी धनपाल की रचना है। बाणभट्ट की कौन सी रचना नहीं है। वासवदत्ता, कादम्बरी, चंडी शतक, हर्षचरितम। इसका राइट आंसर है ये वासवदत्ता जो है सुबंधु की है, बाकी तीनों रचनाएं जो है बाणभट्ट की हैं। वैसे बाणभट्ट की 5 रचनाएं हैं कुल। कादम्बरी, चंडी शतक, हर्षचरितम और मुकुटताड़ितकम, पार्वती परिणय। शूद्रक कथा के रचनाकार हैं शूद्रक, रामिल, सौमिल, बाणभट्ट, दंडी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बाणभट्ट की रीति है गौड़ी, पांचाली, लाटी, वैदर्भी। तो इसका राइट आंसर है बाणभट्ट पांचाली रीत के हैं। बहुत ही तगड़ा प्रश्न है। बृहत कथा के रचनाकार हैं बाणभट्ट, दंडी, सुबंधु, गुणाढ़। तो इसका राइट आंसर होगा गुणाढ़। कादम्बरी कथा का उपजीव्य ग्रंथ भी बृहत कथा है, जो कि पैशाची भाषा में है। पैशाची एक भेद है प्राकृत भाषा का। काव्य प्रकाश किसमें विभक्त है। उल्लास, परिच्छेद, मयूख, आनंद। तो इसका राइट आंसर है उल्लास में। चलिए आगे देखिए, प्रसिद्ध गद्यकार नहीं है दंडी, सुबंधु। यहाँ सुगंध हो गया, सुबंधु कर लीजिएगा। बाणभट्ट और कालिदास। तो प्रसिद्ध जो है गद्यकार कालिदास नहीं है, बाकी तीनों हैं।
श्रृंगार प्रकाश किसकी रचना है? भोज, सोमदेव, दंडी, बाणभट्ट। तो राइट आंसर होगा भोज। बाणभट्ट का समय है 6वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। इसका राइट आंसर होगा 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, ऑप्शन नंबर सी। और यही बात करते हैं दंडी की, तो दंडी की है 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। क्लियर? कादम्बरी कथा में कितने भाग हैं? 2, 3, 4, 5। इसका राइट आंसर है अर्थात 2, पूर्व भाग और उत्तर भाग। पदलालित्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? देखिए, कालिदास, माघ, दंडी अथवा सिंहर्थ। इसकी एक कारिका है, उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयोगुणा। तो यहाँ पर दंडी जो है पदलालित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। जी हाँ, दंडी। दंडी के पिता हैं मनोरथ, भारत, वीरदत्त, कोई नहीं। इनमें से राइट आंसर होगा वीरदत्त। तो ये आज की प्रश्नोत्तरी समाप्त होती है। मित्रों, आप सबसे आग्रह करूंगा कि यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबको बता दूं कि टीजीटी पीजीटी 2020 हेतु ऑफलाइन क्लास दी जा रही है अल्लाहपुर प्रयागराज में, पानी टंकी के पास में मंगलम इंस्टीट्यूट है। इसका समय है, वैसे अभी समय 6 बजे से है, 6 से लगभग 7:45 तक कक्षा होती है। ऑफलाइन पढ़ने वाले इच्छुक एक बार ज़रूर ट्रायल ले लेंगे। पूरी गारंटी के साथ 10 से 15 दिन तक आपको फ्री ट्रायल क्लास दी जाती है। 10 से 15 दिन की क्लास कहीं भी नहीं दी जाती। तो एक बार ज़रूर आप आएँ। और ऑनलाइन की व्यवस्था अतिशीघ्र की जा रही है। जैसे ही व्यवस्था हो जाती है तुरंत आप सबको भी ऑनलाइन, जो हमारे नए जो श्रोता दूर दराज से देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं, उनको अतिशीघ्र सूचना दी जाएगी। तो साप्ताहिक टेस्ट सीरीज भी चल रही है, जिसमें संडे को अर्थात इस 6 तारीख को एक बहुत बड़ा 125 प्रश्नों का संपूर्ण जो है मंगलम इंस्टीट्यूट में ही उसका समय आप सभी को बताया जाएगा। शनिवार को जल्द ही आयोजित होने वाली है परीक्षा टेस्ट सीरीज। उसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रतिभाग करें और 125 प्रश्नों की श्रृंखला होगी। तो मिलते हैं अन्य वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।